हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी जीके सेंटर। एसएससी जीडी का आज सेट नंबर 12 है, जिसमें एसएससी जीडी के साथ साथ एसएससी के सभी प्रीवियस एवं मोस्ट रिपीटेड प्रश्न को लाए हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी कराया जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में किसी तरह का क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह द्वारा। और इसकी स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1699। 1699 को खालसा पंथ की स्थापना हुई और इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की, आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे। दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी को की थी। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्राणी को आरंभ किया। दोस्तों, पाहुल प्राणी को भी गुरु गोविंद सिंह ने आरंभ किया है, आपको याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएं कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के कितने नंबर के गुरु थे, तो दोस्तों 10वें नंबर के गुरु है गुरु गोविंद सिंह, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। उनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 के दौरान रहा। दोस्तों, सुकुमार सेन के कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 के दौरान रहा। मुख्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आपको याद रखना है कि मुख्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भारत के कौन करते हैं? तो दोस्तों, राष्ट्रपति करते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, आपको याद रखना है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है, आपको याद रखना है। दोस्तों, ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की बात करें तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1961 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की। दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों 1961 में। और कौन किए हैं? तो दोस्तों प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसका अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों, जोग जलप्रपात को और किस नाम से जाने जाते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, आपको याद रखना है। इसका अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका अन्य नाम क्या है हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, जोग जलप्रपात का अन्य नाम है गोरसप्पा जलप्रपात एवं महात्मा गांधी जलप्रपात। दोस्तों, जोग जलप्रपात को गोरसप्पा जलप्रपात एवं महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाने जाते हैं, आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे है? तो दोस्तों, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर शरावती नदी पर स्थित है। आपसे पूछे कि जोग या गोरसप्पा जलप्रपात
किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों शरावती नदी पर स्थित है, आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे है? तो दोस्तों महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा के बीच में है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम शहर जो है ये भूमध्य रेखा के निकटम है, आपको याद रखना है। दोस्तों अगला प्रश्न है, जूट उत्पाद में सबसे प्रचुर कौन सा है? तो दोस्तों जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होते हैं, आपको याद रखना है। केरल में सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन होता है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों जूट सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होते हैं, और दोस्तों केरल में सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। आगे देखेंगे, WTO का मुख्यालय कहाँ है? इनमें से आपको बताना है कि WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। दोस्तों WTO को विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है, और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। WTO की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1 जनवरी 1995 को हुई, आपको याद रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि WTO की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1 जनवरी 1995 को हुई, आपको याद रखना है। विश्व व्यापार संगठन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। और हम लोग देखेंगे और कौन कौन सा तत्व उर्वरकों के निर्माण के लिए उपयोग होता है। तो दोस्तों उर्वरकों के निर्माण में मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम का प्रयोग लाए जाते हैं। तो दोस्तों उर्वरकों के निर्माण में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम का प्रयोग होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल को किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल राज्य में स्थित है शांत घाटी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। दोस्तों भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, ये कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, ये कथन महात्मा गांधी का है, आपको याद रखना है। दोस्तों अगला प्रश्न है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों जस्ते की परत चढ़ाते हैं। और दोस्तों इसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको यस्दीकरण कहते हैं, आपको याद रखना है, इसको यस्दीकरण कहते हैं। दोस्तों आगे देखेंगे, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, आपको याद रखना है। लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है।
जंग लगने से लोहा का भार बढ़ता है, आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक A.O. हुम था, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर A.O. हुम कांग्रेस का संस्थापक था, आपको याद रखना है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। और दोस्तों भीमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया? दोस्तों स्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया, आपको याद रखना है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त जो है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया है, आपको याद रखना है। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। दोस्तों नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की? तो दोस्तों 1793 में। दोस्तों अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल केमांगडुंग पे है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शापू तथा असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शापू के नाम से जाना जाता है और दोस्तों असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों शिव कुमार शर्मा आपका संतूर वादन के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है भारत में। तो दोस्तों यमुना नदी, यमुना नदी को भारत में खुला नाला के नाम से भी जाने जाते हैं, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें इस तरह की अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।